अप्पे तो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और सभी को मालूम है कि अप्पे बिना स्टैंड के नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए इंस्टेंट अप्पे की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि ज़्यादा चीज़ों से तैयार भी नहीं होती है और इसे बनाने के लिए हमें किसी स्टैंड की भी ज़रूरत नहीं लगती है। ये आप घर में ही आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों से आराम से आप तैयार कर सकते हैं। और इनका शेप भी देखिए, आपको ये देखिए, आपको लगेगा कि आपने स्टैंड में बनाया हुआ है, लेकिन ये जो अप्पे हैं ये बिना स्टैंड के तैयार हुए हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट तैयार भी हुए हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा तो स्वादिष्ट हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि इसे मैंने बिना स्टैंड के बनाया हुआ है और इसके लिए किसी खास ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत भी नहीं है। आराम से घर में आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों से ही मैंने इस रेसिपी को तैयार किया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आएगी और इसे तैयार करने के लिए अब ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि स्टैंड नहीं है तो हम किस तरह से अप्पे तैयार करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसे तैयार किया गया है। नमस्कार, शगुन किचन 30 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट अप्पे की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे मैं गुड़ और केलों से तैयार करूँगी और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होंगे। और ये अप्पे जो हैं वो मैं बिना स्टैंड के तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग इसकी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये गुड़ लिया हुआ है, ये 150 ग्राम के करीब में गुड़ लिया है। इसे हम पहले मेल्ट कर लेते हैं। तो ये गुड़ को मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है। इसमें हम आधा ग्लास के करीब में पानी डाल के और इसे हम इस तरह से चम्मच की सहायता से इसे अच्छी तरह से इसमें घोल लेते हैं। आप चाहे तो इसे गैस पे भी गर्म करके मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ठंडा ही घोलूँगी। तो ये देखिए, मैंने पूरी तरह से गुड़ को आधा ग्लास पानी में घुला लिया है और अब हम इसे घुलाने के बाद से इसको छान लेंगे, क्योंकि इसमें गन्ने के कुछ रेशे निकलते हैं, जिसे छान लेने पे वो साफ़ हो जाएंगे। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें एक बड़े बर्तन की ज़रूरत होगी। अब हम क्या करेंगे, ये केले लेके इसे छील के और इस बर्तन में डालते हैं। तो ये हमने ये दोनों ही केलों को छील लिया। अब हम इस तरह से इसे चम्मच की सहायता से या हाथ की सहायता से इस तरह से मैश कर लेंगे। इस तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सामान ऐड करते हैं। इन अप्पों को हमने सूजी से बनाया है, तो हमने एक कटोरी सूजी ली हुई है। हम ये सूजी इसमें डाल देंगे। कुछ ये सूखे नारियल लिए हुए हैं, इसे हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। कुछ काजू हैं और कुछ किशमिश, सभी को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इन सभी को इसमें डाल देते हैं और साथ में हमने जो गुड़ घोल के रखा था उसे भी हम डाल देते हैं और इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें पानी की और ज़रूरत होगी तो हम थोड़ा पानी और ऊपर से डालेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और गुड़ का स्वाद तो बहुत बढ़िया आता है इसमें। और साथ में जो 2 पके केले इसमें डाले गए हैं, केले जो है अप्पों का स्वाद को बढ़ा देता है, उससे जो अप्पे हैं बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। तो इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसे सूजी घोलने के बाद से हम इसमें ये हमने इलायची कूट ली हुई है, इसे डाल देंगे। आप चाहे तो पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। और साथ ही में हमने ये एक बड़ा चम्मच में 1 चम्मच मैदा लिया हुआ है, ये भी हम इसी में मिला देते हैं। इसी चम्मच की सहायता से हम इसे अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेते हैं। इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है, इसमें गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए। अप्पे खाने का तो मन सबको करता है, लेकिन स्टैंड घर में ना हो तो बहुत लोग अप्पे बनाने से हिचकते हैं। इसीलिए मैं ये जो अप्पे हैं आज बिना स्टैंड के ही तैयार करूँगी।
घोलते टाइम ही हम इसमें 1/4 चम्मच खाने वाला सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा भी इसे कहते हैं, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। ये रेसिपी गुड़ में भी बनती है, और आप गुड़ ना डालना चाहे तो आप इसमें शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है, और अब हम इसे घोलने के बाद 15-20 मिनट कम से कम इसको हम ढक के रखेंगे। 15 मिनट रेस्ट पर रखने के बाद से हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि हमें थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, और इसे हमने पानी डाल के मिक्स कर लिया है। ये देखिए अब एकदम ये तैयार है इसे बनाने के लिए। हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, हमें इसे पतला नहीं करना है। तो इसे बनाने के लिए हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल के गर्म कर लेंगे। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अप्पो को हम बिना स्टैंड के तैयार कर रहे हैं, तो हमने ये एक बड़ा चमचा लिया हुआ है। इसे हमने जिस कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, उसी में तेल में डाला हुआ है। इसे हम इस तेल में डालकर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, और हम सारे अप्पे इसी चमचे द्वारा तैयार करेंगे। इसमें चम्मच में तेल उठाएंगे, और दूसरे चम्मच की सहायता से इसमें थोड़ा सा मिक्सचर जो हमने तैयार किया है उसे डाल देंगे, और इसमें ही इसे इस तरह से कढ़ाई में छोड़ देंगे। और आँच हमारी धीमी रहेगी। धीरे धीरे ये मिक्सचर जो है ये चम्मच छोड़ देगा। हम इसे चम्मच की सहायता से भी इस तरह से धीरे धीरे करके निकाल सकते हैं। जब नीचे से पक जाएगा तो ये आराम से इस चम्मच को छोड़ देगा। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से तेल में डाल देते हैं। उसको साइड करके हम फिर उसी चमचे में फिर हम थोड़ा मिक्सचर डाल देते हैं, और इसी तरह से इसे कढ़ाई में छोड़ देते हैं। आँच हमारी एकदम धीमी रहेगी, और इसको हम उलटते रहेंगे। इसी तरह से करके हम जितने अप्पे हमारे एक बार में कढ़ाई में आ जाए, उतने अप्पों को इन चम्मच के द्वारा हम बना के इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये फूल के आ रहा है, और इसने चम्मच को छोड़ दिया। अब हम इसे इस तरह से पलट देंगे और साइड कर देंगे, और फिर हम इसमें अब फिर से मिक्सचर डाल के फिर तैयार करते हैं। ये देखिए गुड़ और केलों के कारण इसका जो कलर है वो बहुत बढ़िया आएगा, और स्वाद तो इसमें बहुत बढ़िया है आएगा ही। देखिए इसी तरह से हम इनको जो सांचे में ढलते जा रहे हैं उनको हम अलग करते जाएंगे, साइड करते जाएंगे। देखिए फिर हम एक नया डाल देते हैं इसमें। इसको हम थोड़ा हिला लेंगे तो इसका जो शेप है वो गोल आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से कढ़ाई में अब छोड़ देंगे, और इसी तरह से हम पहले के जो डले हुए हैं उन्हें उलट पुलट लेंगे, ताकि वो एक तरफ जले ना। और इस तरह इसे हिलाते हुए कि इसके चारों बगल तेल जाए, और ये जल्दी चम्मच को छोड़ दे। हमारे अप्पे तैयार होते जा रहे हैं, उसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे, नहीं तो वो जलने लगेंगे और उनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए एक तरफ से जब ये सिक जाए तो हम इसे इस तरह से पलट लेते हैं, और इसी तरह से उलटते पुलटते हम इसे ब्राउन कलर आने तक धीमी आंच पे सेक के निकाल लेंगे।
अगर आप ये अप्पे चीनी में बना रहे हैं तो आप पानी की जगह पे दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है, इसको बस बनाने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे थोड़ा टाइट होने लगा है। इसके गिराने के पहले हमें इसे टाइट होने का इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि ये टाइट हो जाए, नहीं तो हम इसे कच्चे में ही पलट देंगे तो ये शेप से हट जाएगा और फैल जाएगा कढ़ाई में। तो ये देखिए, अब देखिए, ये आप देख रहे हैं मैंने इसमें चम्मच भी यूज़ नहीं किया है और ये कितनी अच्छी तरह से अब हिलने लगा है इसमें। अब हम इसको इसी तरह से नीचे की तह जो है वो नीचे ही इसको इस तरह से गिरा देंगे। ऊपर वाला ऊपर ही रह जाएगा और नीचे वाला नीचे ही रहेगा। इस तरह से गिराने से क्या होगा कि ये अगर थोड़ा सा भी टाइट नहीं हुआ होगा तो ये फैल जाएगा, और हम इस तरह से गिराएंगे तो ये ऊपर से आराम से पहले टाइट हो जाएगा, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। इस तरह से हम जो बचे हुए हैं इसमें डले हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला सीख चुका है, इसे हम तेल से बाहर कर लेते हैं और इस चम्मच को हम इसी तेल में छोड़ देते हैं ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि हमें इसे फिर इसमें मिक्सचर डालना है। फिर हम थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं और इसी तरह से हम इस तेल में गिरा देते हैं और इसे इस तरह से तेल में छोड़ देते हैं। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि बिना अप्पम स्टैंड के भी ये कितने बढ़िया उसी शेप में तैयार हो रहे हैं। ये देखिए, इनका शेप बिल्कुल उसी तरह से है। तो अब हमें अप्पे खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, हम बिना स्टैंड के भी बहुत आसानी से इस टेक्निक से अप्पे घर में तैयार करके खा सकते हैं। तो ये देखिए, हमने सारे ही अप्पे को तलकर तैयार कर लिया है। आप इसका शेप देखिए, ऐसा लग रहा है ना जैसे स्टैंड में बनाया हुआ है। ये देखिए, और सभी बहुत अच्छी तरह से सिक कर तैयार हुए हैं। ये देखिए, और ये बहुत ही सॉफ्ट भी हैं। ये देखिए, तो ये अप्पे आप लोगों को कैसे लग रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर पसंद आए अप्पे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।